दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। सेट नंबर 007 है। तो चलिए इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सोहन मकान के भीतर है में निम्न कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है अधिकरण, अपादान, संप्रदान और कर्म। सोहन मकान के भीतर है, इसमें अधिकरण जो है परसग्र है। अधिकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अगला ऑप्शन है मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझे बुलाया। अगला ऑप्शन है मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझको बुलाया। और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ने वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब अगला ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन वाक्य है। वाक्य के नाम बताना है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो यह आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्यों है कि उसमें कर्ता भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन है जलद, मदन, अरविंद और अचला। तो यह अरविंद जो कमल का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पांचवा में। पांचवा क्या कहता है। पांचवा कहता है लोहे का चना चबाना। मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। और संघर्ष करना ऑप्शन सी में है, तो सब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ अव्ययी भाव, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाथों हाथ अव्ययी भाव समास है। 7वां में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक, उपयुक्त, सभी। तो कौन सा शुद्ध है। उज्ज्वल जो है शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्या कहता है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है। राजाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त, सभी। इसमें सभी समास है, ऑल टू ऑल, यानी 8वां के डी हो जाएगा। 8वां के डी हो जाएगा। 8वां डी। क्लियर। 9वां, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा। 9वां में क्या है, वेरियर, डिफिएटर, ओपोनेंट, फ्रेंड्स। तो इसका ओपोनेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10वां, व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इंसेन का जो है अपोजिट मीनिंग क्या है। रिक्वायर, डिफरेंस, सेन, रिसेबल। तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट सेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो, सी सेन राइट आंसर। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। एक्सटर्नल, टेस्टलेस, इडिएबल, इनकेपेबल। तो इसका क्या हो जाएगा, ईटेन का क्या हो जाएगा, फिट करेंगे तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इडिएबल, यानी सी इसका सही आंसर होगा। अगर डीपली पढ़ना है तो यह हमारे ऑफलाइन सेंटर टेस्ट सीरीज पर सारा डीपली पढ़ाया जाता है। आप लोग वहां जा कर के ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिमिलर इन ए मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली।
इन नेम वनली का सिमिलर क्या हो जाएगा? एक्सीज, नॉमिनल, सफिशिएंट, एडवोकेट। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा नॉमिनल। ऑप्शन बी सही, नॉमिनल। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कहता है। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लाज डॉट डॉट इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ। ये ऑप्शन है ग्रांटिंग, एबिडिंग, इन्फोर्सिंग, लेगालाइजिंग। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका लेगालाइजिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इरोनिंग आउट। इरोनिंग आउट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? रिसोल्विंग, फॉर्मिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग। तो यह हो जाएगा मॉडिफाइंग। ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ईरर विच प्रोसीडिंग ऑन द लीव। ए है ही हैड कमिटेड, बी है डट वुड, सी है बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days और डी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा। बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। अब क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत को क्रमानुसार निर्देशित करें। थॉमस रा, फहियान और हेनसांग। तो सबसे पहले कौन आया था भारत? उसको पीरियड के अनुसार देना है। तो सबसे पहले फहियान आया था, फिर हेनसांग आया था और लास्ट में थॉमसन आया था। सबसे पहले फहियान, यानी बी ऑप्शन पहला होगा, फिर सी होगा, तीसरा फिर 1, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। पहले फहियान, हेनसांग, तब थॉमसन। अब क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वानभट्ट, धनवंतरी, वेताल बातिये। तो इसमें कौन है खगोलवादी और गणितज्ञ? ये तो सब लोग जानते हो कि आर्यभट्ट थे महान गणितज्ञ। अब क्वेश्चन नंबर क्या 18 देखेंगे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर महान भारत पर कितना ईस्वी पूर्व किया था आक्रमण? यह किया था 326 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन सी। अब आ जाइए 19 में। 19 क्या कहता है? 13वीं शताब्दी में खाली स्थान द्वारा दिए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। पहला है अमीर खुसरो, मिहांज ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मिलाल सिराज। तो 19 का आपका पास क्या हो जाएगा? इसके अनुसार 19 हो जाएगा आपके पास जियाउद्दीन बर्नी जहाँ हो, यानी ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी जो थे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की कौन थी? सब लोग जानते हो। ऑप्शन बी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। 21 गयाउद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया था? तो यह किया था आपको 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी ऑप्शन सी। यह गुलाम वंश का क्या है? तुगलक वंश का साम्राज्य का नींव रखा था। क्वेश्चन नंबर 22। मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य भारत के, मध्य यूरोप के, मध्य एशिया के, इनमें से कोई नहीं। तो मुगलों के वंशज कहाँ के निवासी थे? यह थे आपके बाद मध्य एशिया के, यानी अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 23 क्या कहता है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? अकबर ने। तो यहाँ अकबर इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 24 किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर चित्रकारी, सुंदर लेखन, सुंदर कविता और सुंदर स्थापत्य। तो 24 के क्या होगा? बी सुंदर लेखन जो होगा यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है बाबू? तो यह है आपके पास तंजावुर में। तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर है, ऑप्शन सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्या कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1879 में। 1889 में हुआ था, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1889। 27 में देखिए, खाली स्थान में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 28 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका है? लाला लाजपत राय का है, ऑप्शन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका? बाल गंगाधर तिलक का है, ऑप्शन बी। अब देखेंगे 29 क्या कहता है? 1930 में बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान आंदोलन जो था ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। 29 राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है। स्वामी सहजानंद भी हैं, CR दास है, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद है। तो स्वामी सहजानंद थे, यह किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। 29 का बी, ऑप्शन बी इज सही। 30 क्या कहता है? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे, ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। अब हम लोग 31 देखिए। 31 क्या कहता है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रत्याशा की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था हमारे दादा भाई नौरोजी। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे हमारे, ये दादा भाई नौरोजी ही किए थे। 32 क्या था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा को किसने हटाया था? यह हमारे गवर्नर जनरल के नाम पूछ रहा है, तो यह हमारे किए थे लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा इनका आंसर। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे राजा राम मोहन के समर्थन में आकर के सती प्रथा का अंत किया था, कानून पारित किया था। अब है 33 लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो यह किसने किया था? यह किया था हमारे अब्राहम लिंकन जो थे, इन्होंने यह दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 34 पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो चुनाव प्रसार होता है पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आयु सीमा यह है 18 वर्ष। क्लियर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वर्ष। अब हम लोग आएंगे 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। बलवंत रायग मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? किस प्रकार की? तो यह 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, स्थानीय आवश्यकता अनुसार। तो यह किया था त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है? संविधान के किस संशोधन में जो अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल अधिकार है वह नीति निर्देशक तत्व से ऊपर रखा गया है? यह किस संविधान संशोधन में दिया गया है? यह दिया गया है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उससे हमारा अधिकार ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब खाली स्थान का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसका कार्यकलाप का मतलब होता है कि वह संविधान विधि प्रावधान की सार्वधानिक वैधता का परीक्षण करेगा। जैसे ही जुडिशियल रिव्यू होता है
तो किसी भी कोर्ट के द्वारा क्या सही निर्णय लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, उसको वह जांच करता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 क्या कहता है उसको देखेंगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसको द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है हमारे राज्यपाल, शपथ ग्रहण दिलाते हैं, एक तरह से नियुक्ति ही हो गया, यानी ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39, उच्च न्यायालय की कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ तक कर सकता है? यानी जो उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश होगा वो सेवानिवृत्ति हो जाएगा तो वकालत किस स्तर पर कर सकता है? तो वह समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में कर सकता है। कहीं भी वो क्या कर सकता है, या तो हाई लेवल पर कर सकता है, लो लेवल के जो न्यायाधीश होते हैं उस अधिक, या फिर समान स्तर पर कर सकता है। नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कब तक ये सेवा कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं हमारे 65 वर्ष तक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह है राफेल नडाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौरमंडल के ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? प्लूटो जो है हमारे सौरमंडल के ग्रह के रूप में नहीं किया जाता है, उसको निकाल दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांक किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांक जो होता है वो किस दिन होता है? तो वह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? एक ही तो है, चंद्रमा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब 45 देखेंगे। 45 क्या कहता है? दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से गुजरती है? दिल्ली से जो हावड़ा एक्सप्रेस जाती है, दिल्ली से हावड़ा, वो किस किस राज्य से होकर जाती है? तो वह जाती है, दिल्ली से खुलती है तो पहले उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, लखनऊ होते हुए बिहार, मतलब पटना जाता है, पटना से फिर बंगाल जाता है, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब होकर के नहीं जाता है, ठीक, राजस्थान भी नहीं जाता है, मध्य प्रदेश भी नहीं जाता है, तो ऑप्शन सी। 46, गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है भाई? तो यह चलती है हमारे हावड़ा और जम्मू के बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47, दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण नवल कमांड जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोची है। इन नेवी का जो नेवल अकादमी है उसका कोची में दिया गया है इसका हाई कमीशन। अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार यह है हमारे असम राइफल, डी, असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ देखेंगे? 49 देखेंगे। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? नेवी का पूर्वी कमांड जो है तो पूर्व में कहाँ है? यह है हमारा विशाखापट्टनम में, बी, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51, भारत के 50 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? भारत का राष्ट्रगीत बताइए। यह है हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत, यानी 50 की क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 51 क्या कहता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारे थे डॉक्टर ए राधाकृष्णन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52।
भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है हमारे खड़गपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? यह स्थित है हमारे बड़ोदरा में, रेलवे स्टाफ कॉलेज, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोची बंदरगाह कहाँ है? कोची किस राज्य में है? कोची है हमारे केरल राज्य में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 55 के बी। अब 56, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुवाहाटी में, ऑप्शन ए सही होगा। गुवाहाटी में कौन सा हवाई अड्डा है? गोपीनाथ बारदौली। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको घोषित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही है। यह टाइगर रिजर्व में भी इसको रखा गया है, यह उत्तराखंड में है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59, बी डोरई स्वामी अयंगर खाली स्थान बजाते हैं, तो ये कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? तो यह बजाते हैं हमारे वीणा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 60, भारत नाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत नाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का यह राजकीय लोकगीत है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे समान विज्ञान में, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा। तो यह क्या होगा? वही रहेगा, ऑप्शन सी। 62, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, न तो गतिज ऊर्जा न ही स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। क्या होता है आकाश में उड़ता पक्षी? यह होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, ऑप्शन डी। कैसे होता है? देखिए, हाइट के कारण जो भी एनर्जी लगता है वो क्या होता है? वो होता है स्थितिज ऊर्जा। तो हाइट पे उड़ता है, और जब किसी में मूवमेंट होता है वो गतिज ऊर्जा हो जाता है। तो इसमें मूवमेंट भी होता है और हाइट पर भी होता है, इसलिए दोनों हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब है। S मीन्स क्या हो जाएगा? विस्थापन जिसको आप बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोल सकते हो। एस का मतलब क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई, टीवी सेकेंड में काटा हुआ अंतर, इनमें से कोई नहीं, टी सेकेंड में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 63 का डी, क्योंकि एस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन होता है। विस्थापन का यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 64 देखेंगे, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सी है? तो ये सब लोग को पता है 64 कैरेट है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला खाली स्थान प्रक्रिया से बनता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? यह बनता है कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से, कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 66,
इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? जो घरों में हम लोग इन्वर्टर उपयोग करते हैं उसमें जो बैटरी होती है उनमें से कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? वो लाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सारे बैटरी में, मतलब जो भी हमको चार्ज होता है बैटरी वो सारे H2SO4 से होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक बॉक्साइड, पारासाइट, हैलाइट, कैल्साइट। सामान्य नमक का कौन सा स्रोत है? यह है हैलाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हैलाइट। 68, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। मनुष्य के मूत्र में जो यूरिक एसिड पाया जाता है इसी के कारण जो बाथरूम में बदबू आती है, न कि मल त्याग के कारण, एसिड के कारण ही बदबू आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 69, नमाडोल द्वारा कौन सा रोग होता है? नमाडोल वाला कौन सा रोग होता है? लेप्टोसी, फाइलेरियासाइसिस, एमीबा एसिस, पोलियोमाइलिटिस। नमाडोल है, नमाडोल द्वारा कौन सा रोग होता है? ये तो हमें भी नहीं मालूम है। 69 का क्या हो जाएगा आपके पास? यह होगा फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी। 70, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? जो WBC हमारे रक्त में पाया जाता है वह संक्रमण से लड़ने का हमको क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। 70 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन बी। 71, एंजाइम मदद करता है। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो उसका मेन कारण क्या है? श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में या प्रजनन में। तो एंजाइम जो होता है वो हमारा मेन कार्य भोजन पाचन में करता है। अगर एंजाइम्स नहीं बनेगा तो एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना को चबा चबा कर खाया जाए, क्योंकि मुंह में जो एंजाइम्स बनते हैं वो खाना में अच्छी तरह से लपट जाए, वो अच्छी तरह से मिल जाए तो भोजन को पचने में आसानी होता है। उसके बाद 72, क्वेश्चन नंबर 72, भोजन का पाचन समान रूप से होता है। छोटी आंत में जो होता है भोजन का मुख्य पाचन हो जाता है। 72 है, 72 का कहाँ पाचन होता है? भोजन का पाचन समान रूप से कहाँ होता है? जठर में होता है, यानी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह होता है समान टेम्परेचर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। अओर्टा, इंग्लिश में इसको अओर्टा बोला जाता है, महाधमनी। 75, केटला और राहु दृदांत है। केटला और राहु जो है कैसा दृदांत है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए फ्रेश वाटर फिश, मरीन फिश का, बेफिश फिश का, इनमें से कोई नहीं, तो यह हमारा फ्रेश वाटर फिश है, मछली का प्रजाति है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पूरा नाम है, तो कैल्शियम CaOCl2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग सोडा का। अगला है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हमारे जो शरीर में एल्बो ज्वाइंट होता है जिसको घुटना पर होता है वो कैसा है? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है या हिंग ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंग ज्वाइंट। अगला देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो ये दिया था हार्वे ने, हार्वे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार्वे रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किया था। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 80,
अंधों में पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? जो अंधे लोग होते हैं वो जो पढ़ते हैं जिस लिपि में, उस लिपि का नाम क्या है? उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। यह हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 81 क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किससे मापा जाता है? आवृत्ति से मापी जाती है, चाल से, आयाम से या तरंग दैर्ध्य से? तो यह मापी जाती है आयाम से। ध्वनि का आयाम से उसका तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, सिट्स क्या है? सिट्स क्या है? आंखों का संक्रमण रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि, कैंसर का प्रकार। तो सिट्स जो है घातक मृत्यु रोग है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, पित्त रस का कार्य क्या है? भोजन का, प्रोटीन का पाचन, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपयुक्त में सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वसा का, हम लोग जो वसा होता है फैट, उसको पचाता है कौन? पित्त रस, जो पित्ताशय से, गैल ब्लैडर से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, एडिनल किस लिए उपयोग में लाया जाता है? जो एडिनिल नामक का होता है उसको उपयोग किस लिए लाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं रक्तचाप बढ़ाने के लिए। जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाने के लिए एडिनिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा का संगणना कीजिए। इसमें हम लोग आई का मान निकालना है, निकालेंगे आखिरी में नंबरीकरण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन है वो रोग से रक्षा करता है। कौन कौन से रोग है? तो वह रोग का नाम बताना है। तो हमको पहला बताता है खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। यह बच्चों को दिया जाता है, खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, यानी डी आंसर सही हो जाएगा, ट्रिपल एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 87, सोडियम कार्बोहाइड्रेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोहाइड्रेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, धोबन सोडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 87 के ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड होता है उसका खोज किसने किया था? अरविंद राय खुराना किए थे, यह भारतीय वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 89, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्योंकि क्लोरीन मिला करके क्यों पिया जाता है? उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं को मिक्स कर देता है, जो कीटाणु होता है उसको मार डालता है। 89 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 89 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 90, शरीर में आयोडीन की कमी कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। 90 का डी आंसर सही होगा, यानी यह हो गया। हमारा बच गया अब गणित वाला सेक्शन। गणित सेक्शन हम लोग सोल्व करेंगे बोर्ड पे। आज का इतना ही रहेगा।